अरे मैं पहली तुम्हें बार। बताने वाला था कि शर्मिला मैम आ रही है, बाहर मत आना। मैं भूल गया सॉरी। मैम आप इसे इग्नोर कीजिए, मैं खुद अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। माई सेल्फ बिंदु, इनकी प्राउड वाइफ। फ्रॉड वाइफ। ये बोला तो नहीं जा रहा तुमसे। कोई शर्मिला जी, ये धक्का हुआ है, शादी नहीं हुई, ये समंदर में स्विमिंग करते करते डूब गई थी। तो मैंने हाथ दिया बचाने के लिए, इसने अंगूठी डाल दी, फंस गया मैं। मनोज से हमारी प्रॉपर शादी हुई थी, ये 200 लोगों की बारात लेके आया था ये आदमी। 200 लोग? अच्छा, मैं 200 लोगों की बारात लेके गया, इसके पिता ही ने देखा 200 बंदे आ गए, मैरिज पैलेस वालों को कहता आ गए मेरे लोग, अब बता आप पैसे लेगा? वैसे एक सेकंड, तुमने कल बोला था तुम मुझे इस साल बर्थडे पे गाड़ी गिफ्ट करोगे, तो वो हम कब करेंगे? क्योंकि ट्रेन और बस से मैं और ट्रैवल नहीं कर सकती, प्लीज। बस और ट्रेन में नहीं जाओगी तो अगरबत्तियां कहाँ बेचोगी फिर? तो दादर एक्सप्रेस का टाइम हो गया, फटाफट मुझे बात करने दो यार। मैम, एक आपके थे प्रोफेसर त्रिपाठी, फूल पत्ती के प्रोफेसर, कितने रोमांटिक थे, और एक ये है मेरा हस्बैंड। रोमांटिक का तो आर नहीं है इसके अंदर। मनोज सर कॉलेज के दिन अच्छे थे, तब ये मेरे पीछे पीछे भागता था बस। मैं मनोज भैया एक बार पीछे गया था, वो भी सब लोग कह रहे थे कि कॉलेज में एक लड़की आई है नटवर लाल जैसी दिखती, तो मैं कहा मैं भी देख के आऊं। तो मैं इसलिए गया था। What nonsense! किनको बुलाया तुमने? हाँ, वो कॉलेज के प्ले में एक रोल किया था बस। हाँ, रोल गई तो ऑडिशन देने थी हीरोइन का, उन्होंने कहा कि आप मूंछ लगा के और अच्छी लगेंगी। मनोज सर आप बताओ, एक सेकंड बहुत हो गया। देख बिंदु, तू इतने भारी झुमके पहनती ना, इसी की वजह से तेरा मुंह गिरेगा नीचे किस दिन। इतना क्यों? इतना छोटा सा मुंह, तो इतने बड़े बड़े। पकड़ लो ना, 10 साल से संभाल रही हूँ ना तुम्हें, तो तुम नहीं पकड़ सकते। मनोज भैया, लेकिन अगर आप टैलेंट देखो इसका, आपको पता कमर में मेंदू वड़ा डाल के स्विमिंग कर लेती है ये। अरे मम्मी, अरे बिंदु, हाँ। तू यहाँ खड़ी है, हाँ। अंदर देख, तेरे पापा के पेट में दर्द हो रहा है, ये लिया भाग के बेटा। ये क्या है? 5 किलो जलेबी? हाँ, वो खाना खाने के बाद मीठा नहीं खाने को मिला ना, तो इसलिए उनके पेट में दर्द हो रहा है। शर्मिला टैगोर जी, कोटिश नमन, चरण वंदन मैम। जी खुश हो गया, प्रणाम। मेरा भीखू आया है। मनोज जी जानती हो तुम? मनोज जी जानती हूँ, अरे ये वही तो है जिन्होंने मेरे लिए गाना गाया था, सपने में मिलती है और कुड़ी मेरी सपने में मिलती है, यही है वो तो किस्मत ने साथ नहीं दिया। किस्मत अच्छी होती तो आज मैं मंजू वाजपेयी होती। एक समय था जब मैं स्कूल से भाग भाग के इनके प्ले देखने जाती थी। और आज एक समय है ये मेरा नाटक देखने आए हैं। आई कांट बिलीव, आई कांट बिलीव। क्या क्या? इसे कहते हैं मम्मी मम्मी मम्मी, ये क्या 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 कर रही हो तुम? ये क्या है? उधार उधार उधार। मैंने इनसे उधार लिया था, शायद इसलिए आए हैं। ये कैसा इशारा हुआ उधार का? ये दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ये हाथ कह रहा है उधार कब देगी, ये कह रहा है दे दूंगी जब आएगा। तो इसमें टेंशन की क्या बात है? तो फिर क्या हुआ, दोनों एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, दोनों में बहस हो गई। बस इतनी सी बात है बिंदु, तू भी ना देख रहे हैं भीखू जी। वैसे मैं आप सबको बता दूं कि मनोज जी से पहली मुलाकात मेरी ट्रेन में हुई थी। अच्छा? हाँ, मेरा भुट्टा खाने का मन था, मेरे पास छुट्टे पैसे नहीं थे, इन्होंने मुझे 50 रुपए दिए थे। 50 रुपए का भुट्टा? अरे भुट्टा तो 15 का ही था, लेकिन अगले स्टेशन पे मुझे पूरी सब्जी खानी थी ना। तो अच्छा नहीं लगता ना किसी अजनबी से हर स्टेशन में 15-15 रुपए मांगते रहो। मम्मी तुम्हें शर्म नहीं आती? लाइक बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? बेटी सामने खड़ी, तुम क्या बोली जा रही हो तब से? अरे तो बेटी को शर्म नहीं आ रही? जब मम्मी ऐसी बात करी तो कहीं और देख ले, कहीं और चली जाए।
so good. मैं समझ गई, तू मेरी बातों को ना झूठ मूठ की समझ रही है। एक मिनट, मैं तुझे निशानी दिखाती हूँ। ये देख मनोज जी, ये वही चप्पल है जो होटल में आप भूल गए थे। ये पंकज त्रिपाठी जी लेके गए थे। अरे पिछली बार आए थे ना, तो पंकज त्रिपाठी जी से मैंने चुरा ली थी ये। चलिए ना मनोज जी, एक एक पाँव में एक एक चप्पल पहन के कहीं घूमने चलते हैं। सासू माँ थोड़ी शर्म करिए, 9 बच्चे हैं आपके। दामाद जी, शर्म की होती तो हमारा एक बच्चा भी ना होता। है ना, है ना, है ना। और वैसे मैं बता दूं कि मेरे तो सिर्फ 8 ही बच्चे हैं, ये तो मेरी सौतेली बेटी है। क्या क्या बोल रही हो तुम मम्मी? हाँ बिंदु, हाँ ये सच है। हम तेरे माँ बाप नहीं है बिंदु, तेरे माँ बाप ने पैदा करके तुझे सीढ़ियों पे डाल दिया था। वो तो शुक्र कर 25 साल से हम भी मंदिर की सीढ़ियों पे सड़ रहे थे। जैसे ही हमने तुझे गोद में उठाया, लोगों ने 5-5 के चिल्लर फेंकने शुरू कर दिए। हाँ बिंदु, और तब मुझे लगा यही वो बच्ची है जो आगे चल के हमारा पालन पोषण करेगी। तो मैं सौतेली हूँ ना? थैंक गॉड। एक काम करो, सामान पैक करो और प्लीज चले जाओ अपने घर वापस, है ना? मजाक 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 कर रही थी। मैं मजाक इसलिए कर रही थी कि हमारे प्यारे गैस मुझ पे तरस खा ले और मुझे खाने को एक चीकू दे दें। बहुत दिन हो गए मैंने फ्रूट नहीं खाए, सॉरी। बहुत दिन से मैंने फ्रूट भी नहीं खाया। इतने बड़े लोग आए, तुम चीकू मांग रही हो? तो रुको, मैं कुछ और मांग लेती हूँ। शर्मिला जी, अपने पटौती पैलेस में मुझे एक कमरा दे दो। नहीं मम्मी, इसीलिए ना, मैं इसीलिए तुम्हें मेहमानों से नहीं मिलवाती। तुम मेहमानों से नहीं मिलवाती, ये बड़ी कपिल शर्मा हो रही है। मेहमानों से नहीं मिलवाती। चलो अंदर चलो, और बेइज्जती नहीं करवानी, अंदर चलो। अरे प्यार की निशानी तो ले लूं। मैम जैसे आपके साथ हर कोई काम करना चाह रहा था जब आप आई फिल्मों में, आपका कोई फेवरेट एक्टर था जिनके साथ आप काम करना चाहती थी? सबके साथ, you know, like I like Shashi Kapoor because he was great fun to work with. Dharamji and I share a birthday, not the same year, but same date. But he was also, you know, दिल का, you know, he was just such a lovely, lovely person, you know. इतने सारे जोक्स सुनाते थे कि and they were such bad, मतलब very dirty jokes. बट बहुत मजा आता था उनके साथ, बहुत मजा आता था उनके साथ। अगर फेवरेट कहो तो हरि भाई, संजीव कुमार साहब, ही वॉज वेरी गुड। और सुबह उस वक्त डबल शिफ्ट होते थे, तो द मॉर्निंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन फरार एंड द इवनिंग आई वॉज वर्किंग विथ हिम इन मौसम। तो जिस दिन मौसम का वो जो मेरा जो शॉट एज अ सेक्स वर्कर वो था, तो आई वाज, दैट वाज माय फर्स्ट डे एंड आई वाज वेरी कीड अप, वेरी एक्साइटेड। और 2 to 10 का शिफ्ट था एंड 2 बजे मैं तैयार होके और डायलॉग याद करके एंड आई वाज जस्ट कब शॉट दो। गेस व्हाट टाइम ही केम? 8 o'clock। अच्छा, 8 o'clock in the evening। तो उस वक्त आई मैं बंगाली ऑल्सो ना, तो आए तो जो भी मुंह में आया आए गुलजार साहब, अच्छा बस करो रिंकू, बस करो रिंकू, नहीं बस करो क्या मतलब? तो मैं तो वो शूटिंग चलता रहा। आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। फरार में भी आई वॉज नॉट टॉकिंग टू हिम। शाम को भी मैं बातचीत बिल्कुल बंद, काम कर रहे थे। देन आई वेंट एंड सॉ आधी, और मुझे बहुत अच्छा लगा फिल्म। तो फिर सुबह ही वॉज ड्रेसिंग रूम नेक्स्ट टू मी, फिर मैंने दरवाज़ा खटखटाया, तो आई सेड हरी भाई यू आर अ वेरी गुड एक्टर, सो आई विल शेक हैंड्स विथ यू एंड मैंने माफ़ कर दिया, मगर अब बातचीत करेंगे, मगर अगर आप देर से आ रहे हो तो मुझे ज़रा बता दो, मैं ना इतना बदतमीजी मत करो मेरे से। तो फिर वी बिकेम फ्रेंड्स। सो he was a lovely lovely person। इतनी जल्दी चले गए वो, बहुत जल्दी चले गए। मुरारी भैया, एक आप पीछे गाना बता रहे थे ना कि मुझे शर्मिला जी के लिए गाएंगे एक। हाँ, वो गाना मैं इसलिए बोल रहा था आपको क्योंकि एक बार शर्मिला जी ने मुझे डांट दिया था, क्योंकि पता नहीं सबकॉन्शियसली मैं जैसे ही जाता था सेट पे तो शॉट वगैरह सब
लाइटिंग चल रही है और पीछे से जाने क्यों लोग ऐसी दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। मनोज, इफ यू सिंग इट अगेन आई विल किल यू। क्यों ऐसे की बात? पता नहीं, मैं कुछ शायद याद कर रही होगी, कुछ सीरियस कुछ सोच रही होगी, तो फिर मुझे दाग के बारे में थोड़ी सोचना है उस वक्त। और एक चेहरे पे एक चेहरे, तो मे बी आई वाज कंसंट्रेटिंग ऑन माय डायलॉग्स। मुझे याद नहीं, मैंने इसे डांटा नहीं। मैंने कहा मनोज प्लीज अब मत गाइए ऐसा कुछ, ऐसे ही कहा हो। वाह, पर क्या फिल्म है और क्या गाने यार, वाह ब्यूटीफुल। मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरे पिताजी भी ना जहाँ कहीं से भी देख रहे होंगे बड़े खुश हो रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें फिल्मों का जो शौक पड़ा, मेरे पिताजी का ना पूरा विकिपीडिया होता था। मतलब आपकी फिल्म आई है, कोई फिल्म का डायरेक्टर कौन है, लिरिसिस्ट कौन है, म्यूजिक डायरेक्टर कौन है, और कौन से साल में रिलीज हुई। मतलब हमारे अमृतसर के अन्नू कपूर मेरे पिताजी थे, जैसे उनका। सूरज ब्रो, आपने मनोज जी के बेटे का रोल किया है जी, और आपने इतना खूबसूरत कैरेक्टर किया, आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए। इसके पहले मैंने आपको, बड़े ही कमाल के एक्टर हैं, लाइफ ऑफ पाई में भी मैंने आपका काम देखा, बड़ा ही खूबसूरत। और अच्छा, ये इनकी स्ट्रेटेजी, इनकी प्लानिंग और इनकी किस्मत भी देखी है। इन्होंने शुरुआत की हॉलीवुड फिल्मों से और टीवी पे आए तो सीधा ही कपिल शर्मा शो में, मतलब पर आपने सच्ची वो जो एक बेटा होता ना जिसको बाप पे वैसे ही खुन्नस होती, पता नहीं क्यों, इतना खूबसूरत किरदार किया। अच्छा, लाइफ ऑफ पाई जब आप कर रहे थे, शेर के साथ आपने शूटिंग की, तो आपको डर नहीं लगा कि बीच में शेर का अगर स्नैक्स खाने का कुछ मन हुआ तो फिल्म अधूरी ना रह जाए? आपके मन में डर नहीं आया? नहीं सर, वो क्या था ना, मैं बहुत पतला था। अच्छा जी। तो मैं कहाँ स्नैक ज्यादा यार, उससे ज्यादा कुछ मिल जाएगा, लोग आए आसपास। तब बहुत ही खूबसूरत काम थैंक यू किया सर, bro। थैंक यू वेरी मच। Ladies and gentlemen, please welcome the most biggest sensation of Hollywood, Mr. Deep. ओए होए, पहले तो फिल्म सिटी में तेंदुए निकलते थे, अब स्टेज पे भी आने लग गए। ओहो, राजू तू यार मैं इतना गेटअप लेके आया हूं, इतनी मैंने इंग्लिश बोल ली है, तूने मुझे फिर पकड़ लिया। तू पकड़ा इसलिए गया, ये जो तूने पंजाबी में इंग्लिश बोली है ना, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये क्या होता है बे? क्यों हमारे मेहमानों को परेशान कर रहा है तू? यार तुम्हारी फिल्म आ रही है ना, तो जाके उसकी प्रमोशन करो, जैसे कर रहे थे कभी बुसान, कभी टोरंटो, कभी LA तो मैं गया ही नहीं। तो जाओ, तुम्हें पता लगे हॉलीवुड क्या चीज है। तुम्हें पता लगे हॉलीवुड का सुपरस्टार जैक्स कौन है। कुछ नहीं, उस दिन किसी ने 100 रुपया दिया, तोता बन के पर्चियां उठा रहा था। सर आप इसको 250 रुपया दो, मेरे साथ जोशी बन के बैठता है सड़क पे। मैंने कहा भी था कि इम्प्रोवाइज ज्यादा नहीं करना मैम। सर मैं बताऊं, ये पूछता नहीं है मैं क्यों बन के आया हूँ। सर पंजाबी में ना एक फिल्म का रीमेक बन रहा है। हाँ, पंजाब So, वालों I को am पता the- चल गया ना अगर कहीं की तू ये कर रहा है, हाँ। तो सरसों के खेत छोड़ के गन्ने की खेती करेंगे और वही उठा के तेरा जूस निकालेंगे वो। पिटेगा तू, ये जो अजीब अजीब काम करता है ना तू। यस यस, बिकॉज आई एम जूसी गाय। जूसी का जूसी नहीं, तू मायूसी का सिंबल है तू। यस यस, आई एम वेरी जूसी। ये शर्मिला जी मेरा कॉलेज टाइम का दोस्त है, बेचारा इनबिल्ड मनहूस है ये। आप ये किसी की शादी में गया तो लड़की विदाई के टाइम पे रोती ना, तो इसकी शक्ल देख के वो एंट्री पे रोने लग गई। कैसी मैं अर्चना जी, वो इसलिए मेरी एंट्री पे रो रही थी बिकॉज आई एम हिज एक्स। ये मेरी एक्चुअली वैल्यू नहीं करता, आप करेंगे। हाँ बिल्कुल, You are- वाकई ये करेंगे वैल्यू, नहीं तो इसके डैडी ने भी नहीं इसकी वैल्यू की। जैसे 18 साल का हुआ उन्होंने 2200 रुपए में बेच दिया इसको। और खरीदा इसने था 2200 का खरीद के आज करोड़ों का शो मेरे दम पे चला रहा है। डायरेक्टर साहब, सर यू हैव सीन माई लुक, आई हैव स्टोरी फॉर यू। ओके। सर सुबह सुबह हीरो उठता है। और ये उसके लिए चाय बनाता है। अबे मैं हीरो हूँ। हाँ तो हाँ। हीरो सुबह सुबह उठता है, हाँ। मालिक के लिए चाय बनाता है। अबे हीरो भी मैं ही हूँ, मालिक भी मैं ही हूँ। कुछ भी कर, चाय तुझे बनानी, मेरे को नहीं पता। तू जो मर्जी कर। देखो वो बहुत बिजी लोग हैं,
उनको नहीं तेरी कहानी सुननी प्लीज। यार तुम्हारे पास तुम्हारी डायरेक्टर है ना, वो नंदिता दास, उनका नंबर है? हाँ क्यों? मुझे दो, मैं जानना चाहता हूँ उन्होंने तुम्हें स्टोरी कैसे सुनाई होगी। हर लाइन पे काटता बंदा। मनोज सर, ही वेरी जेलस ऑफ मी। आपने बताया ना कॉलेज का फ्रेंड है, तो कॉलेज में ना सारे अवार्ड्स एक्चुअली मुझे मिलते थे। हाँ, फिर ये सब पे कपड़ा मारता था, साफ करके फिर जिसका बनता था उसको देते थे। ये जेलस। एक मिनट यार, तू रुक जरा। कानों के लिए फ्रेंडली नहीं है इसकी एक बात। मिनट। हेलो, किसको फोन? यार 3 नान, 3 बटर नान, 3 दाल मखनी कर दो। भाई साहब मैंने ऑर्डर कर दिया, अपने जिगवैटो वाले कपड़े पहनो और डिलीवरी करो। चलो चलो चलो, इससे पहले कि मेरी दाल मखनी ठंडी हो जाए प्लीज। ओए, दाल मखनी 20 साल से तुम्हारे घर में दाल पकनी बंद हो चुकी है, तू दाल मखनी। ये इतना आलसी है शर्मिला मैम ना, काम करके खुश ही नहीं है। ये तो आ जाता है जीव जीव कपड़े पहन के। उसने चिड़िया को पानी डाला, चिड़िया आगे इसको दाना देगी, कहती खा लो। तुम तो काम करते नहीं हो। ये दोस्त के शो में नुकसान काम करने का, हल्के में लेता है। वरना मनोज सर, कॉलेज में ना जितनी भी लड़कियां होती थी मुझ पे मरती थी। शादी तेरी जितनी मुश्किल से हुई मेरे को पता है। ये लड़की देखने गए तो इसके पिता कहते गुण कितने मिल रहे हैं, कहते जी गुण का तो पता नहीं, हमारी अंगूठी नहीं मिल रही है। ये काम किया इस बंदे ने। और जनाब अपना बताइए, जब ये लड़की देखने गए ना तो कहता मुझे लड़की से ना अकेले में बात करनी है। कमरे में ले गया, उसके बाल नोच रहे ऐसे करके। कहती क्या कर रहे हो? कहता मैं चेक कर रहा हूँ कि ओरिजिनल है कि इसे भी किसी कपिल शर्मा ने असेंबल किया है। ये लड़की देखने गया ना तो इसके जूतों में मिट्टी लगी हुई थी। कहता जी मेरे जूते गंदे में बाहर उतार दूं? इसकी सास कहती बेटा वैसे तो फिर मुंह भी बाहर उतार के आना पड़ेगा। चलो बस हो गया सर, मैं बाहर मिलता हूँ, ये मुझे वरना बोलने नहीं देता है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आप अपने फैंस के लिए जो फोटोग्राफ्स वगैरह कभी कभी सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं, मैम आप तो है नहीं सोशल मीडिया पे, पर नीचे ना लोग कमेंट्स बड़े मजेदार करते हैं। अच्छा। मैं कुछ पिक्चर्स निकाली हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मुझे पार्ट बहुत अच्छा लगा। प्लीज दिखाइए। मनोज भैया ने फोटो डाला है, साथ में अनुभव सर है, एंड अ वेरी एक्साइटिंग कोलैबोरेशन आफ्टर 25 years विद अ फ्रेंड whom I know right from my theater days। आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। पीछे रेलगाड़ी है। अनुभव सर मनोज सर को रिजर्वेशन चार्ट दिखा रहे हैं। भाई मैंने तेरा सेकंड एसी में ही करवाया था, जनरल में कैसे आ गया पता नहीं। रेलवे भर्ती एग्जाम से 5 मिनट पहले रट्टा मारते हुए 2 विद्यार्थी। लगता है अनुभव सर ने स्क्रिप्ट अपने हाथों से लिखी थी, अब उन्हें खुद को अपनी हैंडराइटिंग समझ नहीं आ रही। और दिखाइए। शूट पे इनको एक लव लेटर मिला है, अब दोनों समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किसके लिए है। नेक्स्ट। अच्छा, ये सोहा ने डाला है फोटो। इट्स बीन अ व्हाइल सिंस माय मम पिक्ड मी अप फ्रॉम स्कूल। हैं? बैक टू स्कूल। ये कहाँ का फोटो मैम? ये जब इनाया के स्कूल है। अच्छा। इनाया, हम दोनों गए थे इनाया को स्कूल से बहुत लेके क्यूट है आने वो। के लिए। हाँ। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो अच्छी स्टूडेंट रही हैं इसलिए मम्मी लेने आती थी, मैं तो बदमाश था, प्रिंसिपल खुद घर छोड़ के जाता था। आप और आपकी मम्मी इतने अच्छे से बैठी हुई हैं, मैं अपनी माँ के साथ 2 मिनट भी बैठूं तो वो मेरी जुए निकालने लगती है। एक भी स्टूडेंट नहीं दिख रहा, लगता है प्रिंसिपल ने स्कूल की छुट्टी कर दी, बोला होगा मैं अकेला शर्मिला जी को देखूंगा। और दिखाइए। सोहा मैम, जब से आपने शर्मिला जी की फोटो डाली है मेरे पापा भी डाई लगा के इंस्टा पे आ गए। ओह। और दिखाइए। सिमरन ने ये फोटो डाला है, वीकेंड्स आर ऑलवेज स्पेशल व्हेन यू आर विद योर लव्ड वंस। सिमरन जी, ये कहाँ का फोटो है? ये चेन्नई में हम ट्रैकिंग गए थे, ओके। आउटस्कर्ट्स में। ये वहाँ का फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। आप तो इतनी शांति से बैठे हैं, मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे बैठता हूं तो 10 बार सींग दाना वाला आके परेशान करता है। सींग दाना वाला। मेरी वाइफ भी ट्रैकिंग 10 मिनट करती है और 20 फोटो खिंचाती है। अब तो आपकी शादी हो चुकी है, आपको पत्थर के पीछे बैठने की क्या जरूरत है? पत्थर के पीछे। That's a very good one। और दिखाइए। भाई साहब जरूर 6 दिन अपने काम में बिजी रहते होंगे, इसलिए 7वें दिन बीवी के साथ अच्छा लग रहा है। मैं 7 दिन बीवी के साथ रहता हूँ, मैं कैसे खुश रहूं बताओ। अगली लाइन और मजेदार है। शराब भी बंद है। मैं कैसे खुश रहूं बताओ, हमारे यहाँ तो शराब भी बंद है। ओह। और दिखाइए। सूरज ने ये फोटो डाला है,
with so much English. They let your boy into the White House. Honored and क्या करने गए थे आप सूरज वहाँ पे White House? सर वहाँ पे वो दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, हाँ, तो सारे सबको बुला दिया अंदर, बहुत अच्छा था वो। एक एक आदमी जाके दिवाली सेलिब्रेट करता है और कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे। नहीं, मैं वो साइड में जाके फोटो खिंचाने की कोशिश कर रहा अच्छा, तो ये उस समय कौन थे यहाँ के प्रेसिडेंट? था। बाइडेन। बाइडन घूमते फिरते दिखे आपको अंदर? नहीं, वो थे, उनने स्पीच दी एकदम नाइस, बढ़िया एकदम, हिंदी के वर्ड यूज किए उनने। अच्छा, वाह यार, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी वेरी बात। नाइस। और मैंने देखा बाहर एक्चुअली फॉरेन में जो हमारे इंडियंस लोग रहते हैं वो अपने त्योहारों को इतना शिद्दत से मनाते हैं ना, मे बी वो मिस भी करते हैं शायद। Miss करते हैं सर। बहुत बहुत खूबसूरत होता है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये बंदा लाइफ ऑफ पाई में था, पाई पाई जोड़ के व्हाइट हाउस पहुंच गया। भाई एक बात बताओ, ये अमेरिका इतना अमीर देश है तो अपने व्हाइट हाउस पे कोई अच्छा सा रंग क्यों नहीं करवा लेते? किसने रिप्लाई किया, आप इतने इंटेलिजेंट हो तो इंस्टा छोड़ क्यों नहीं देते? अच्छा, लोग आपस में भी लगे रहते हैं बीच में ना। और दिखाइए। ऐसे कपड़े अच्छे तो लगते हैं लेकिन बुफे में खाना खाओ तो दुपट्टा दही बड़े में गिर जाता है। एक्चुअली होता है ऐसे। और दिखाइए। लो जी, डायरेक्टर साहब ने फोटो डाला है, व्हेन इन रोम। When in Rome। डायरेक्टर साहब, ये आप क्या कर रहे हैं किसी की मोटरसाइकिल पे? इतने ज़हीन डायरेक्टर हैं आप, दूसरे की बाइक पे बैठ के आप, क्या था आपके मन में आया था उस समय? मैं भाग रहा हूँ, जैसे अभी मैं भागना चाहता हूँ। He'd seen Shami Kapoor showing his thighs, so he thought he was inspired. आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। ये वही लड़के हैं जो खुद कॉलेज कभी टाइम से नहीं जाते लेकिन गर्ल्स कॉलेज के बाहर छुट्टी से पहले ही खड़े हो जाते हैं। भैया वो शादीशुदा आदमी है, ऐसे ना लिखे। मैंने भी जब अपनी महंगी बाइक सर्विस पे दी थी तो मैकेनिक 4 दिन तक उसको ऐसे ही घुमा रहा था। Very good. और दिखाइए। मेरी गर्लफ्रेंड जब अंदर ऑर्डर लेने जाती है तो मैं भी ऐसे ही बाइक पे बैठे रहता हूँ ताकि पुलिस उठाकर न ले जाए। तो भाई अपनी बाइक लेके जाओ, चुरा के क्यों लेके जाते हो? और दिखाइए। मनोज भैया ने फोटो डाला है, सूट अप शो अप एज प्रॉमिस्ड, ही इज द अपडेटेड आफ्टर जोधपुर। ओके, आइए देखते हैं नीचे कमेंट्स। मनोज सर ने 1000 रुपए कम किए हैं इसलिए प्रोड्यूसर के कंधे पे हाथ रखा है। अगर प्रोड्यूसर ने 1000 रुपए ज्यादा दिए होते तो मनोज सर के कंधे पे हाथ रखते। ये क्या बात हुई? मनोज बाजपेयी दोनों को बताते हुए कि देखो वो तुम्हारी भाभी है। समझा रहे हैं। नेक्स्ट और दिखाइए। मनोज सर को आज 2 लोग हाथ लगे हैं, अब ये इनको क्रेडिट कार्ड बेचेंगे। और दिखाइए। सोहा के अकाउंट से फिर हमने एक फोटो उठाया है लाइक द पीस। मैम के साथ। दिखाइए नीचे कमेंट्स। शर्मिला जी, आप तो शर्ट में इतनी अच्छी लग रही हैं, मेरी वाइफ ने शर्ट पहनी थी, रंजीत लग रही थी। आपके बच्चे अच्छे हैं जो कागज पे पेंटिंग बनाई है, हमारा तो सोफे पे बना देता है। किसी ने रिप्लाई किया है, आपका तो ठीक है, मेरा बच्चा तो ऐसा है, मेहमान बैठा हो उसकी पीठ पे बना देता है। और दिखाइए। अच्छा, शर्मिला जी कह रही हैं, अच्छी पेंटिंग बनाई है पर बिटिया को बोलो थोड़ा और सीखे। सोहा, मम्मी ये पेंटिंग मैंने बनाई है। शर्मिला जी, तो बिटिया को बोलो तुम्हें और सिखाए। पेंटिंग से याद आया, अगर आपको पटौदी पैलेस की पुताई करानी हो तो मुझे कांटेक्ट करें, पैसे की बात सैफ भाई साहब से कर लेंगे। और दिखाइए। खत्म। बहुत मजेदार थे यार, ये इतनी खूबसूरत फिल्म है और ये सारे किरदार आज मौजूद हैं। प्लीज आप भी मंच पे आइए, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए मैम। हेलो हेलो, वेलकम वेलकम। हेलो हेलो, Welcome, beautiful. Shanti, I saw you were so good in this. गुलमोहर के सारे कास्ट यहाँ मौजूद है। सिर्फ एक रिग्रेट है कि अमल जी यहाँ नहीं हैं, अमल पालेकर, जिनके साथ मुझे काम करके बहुत मजा आया, बिकॉज यू नो वी आर स्टिल ओल्ड स्कूल काइंड ऑफ एक्टिंग। अमल जी, वी आर मिसिंग यू एंड आई विश यू वर हियर। यू मिस्ड सच अ लवली इवनिंग। शर्मिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप पहली बार हमारे शो पे आई। और मनोज भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से ये पॉसिबल हुआ।